सभी 11 जिलों में कड़ी सुरक्षा के आदेश। सीएम और मंत्रियों ने सभी कार्यक्रम किए रद्द। लोगों को अफवाहों से सावधान रहने की सलाह। पूर्वी दिल्ली में अभी लगाए जाने हैं सायरन। मॉक ड्रिल में लगे सायरन हटाए गए। अब तीनों जिलों में लगाए जाएंगे 30 सायरन। श्यामलाल कॉलेज के कार्यक्रम में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भारतीय सेना पाकिस्तान का दे रही है मुंहतोड़ जवाब। मनोज तिवारी ने भी की सेना की जोरदार प्रशंसा। शाहदरा नॉर्थ जोन में जर्जर मकानों पर नगर निगम की सख्ती। मुस्तफाबाद हादसे के बाद सर्वे तेज। 249 मकानों को नोटिस। खतरनाक इमारतों को गिराने की तैयारी। बुजुर्ग महिला से धोखे से सारे गहने ले उड़े बदमाश। पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पीड़िता बोली सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, कुछ समझ नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार में कार्यरत सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में शाम ढलने के बाद हमले हो रहे हैं। दिल्ली के सभी 11 जिलों के डीएम को अगले आदेश तक इस पर नजर रखने और शाम के बाद दफ्तर से निगरानी रखने को कहा गया है। किसी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत मुख्यालय को देने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त और निगरानी भी की जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता समेत मंत्रियों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि गर्मी के मद्देनजर पानी की सप्लाई और आने वाले मानसून के दौरान जलभराव की संभावना को देखते हुए बीते कुछ दिनों से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, उसे उसी रफ्तार से जारी रखने को कहा गया है। सीएम और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भी अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है और केवल जरूरी मीटिंग की जा रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आए उनका तुरंत पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लोगों को सुरक्षा और जागरूकता के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। सभी प्रमुख एजेंसियों के कंट्रोल रूम को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और जरूरी उपकरणों की टेस्टिंग करके उन्हें रेडी रखने के लिए कहा गया है। सभी 11 जिलों के डीएम बीते 2 दिनों से ही लगातार अपने मुख्यालय से हर गतिविधि पर नजर बनाए हैं। उनसे कहा गया है कि वे लोगों को लगातार अफवाहों से भी सावधान रहने के लिए जागरूक करें। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सभी जिलों में 5-5 जगहों पर सुरक्षा की मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें जंगी सायरन की अहम भूमिका बताई गई। कई जगहों पर सायरन को हाथों से भी बजाया गया, लेकिन कुछ इलाकों में अभी ये सायरन मौजूद नहीं है। हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, स्कोप टावर समेत कई भीड़भाड़ वाले इलाकों का जायजा लिया और पाया कि इन जगहों पर आपातकालीन चेतावनी के लिए ना अभी जंगी सायरन नहीं लगे हैं। इस कमी को देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया है और यमुनापार क्षेत्र के अंदर 30 जगहों को चिन्हित कर एक जिले में 10 जंगी सायरन लगाने का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों के अनुसार V3S मॉल, जगतपुरी थाना, मैक्स हॉस्पिटल पटपटगंज, अक्षरधाम मंदिर और नन्नगरी जिला कार्यालय जैसे अहम जगहों पर सायरन लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये सायरन आपातकालीन स्थिति में 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में लोगों को अलर्ट करने में सक्षम है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को समय रहते सतर्क करना है। दिल्ली में ही अभी डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें सबसे अहम भूमिका जग्गी सायरन की होती है। जग्गी सायरन वह यंत्र होता है जिससे आपातकालीन स्थिति का जागरूक किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह हैंडमेड बजाए गए और जहां पर जग्गी सायरन व्यवस्था नहीं हुई वहां पे एसडीएम गाड़ी का हॉर्न बजा। फिलहाल अभी हम जायज़ा लेने गए थे। यमुना पार के अंदर 3 ज़िले आते हैं, शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। तीनों ज़िलों में अभी भी एक भी जग्गी सायरन मौजूद नहीं है। अगर जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अगर कोई आपातकालीन स्थिति दिल्ली पे होती है तो जनता जागरूक नहीं हो पाएगी। इसी पर पीडब्ल्यूडी ने व्यवस्था बनाते हुए दिल्ली के अंदर 110 जग्गी सायरन यानी हर एक ज़िले में 10 सायरन लगाने की बात रखी है।
तमाम ऐसी लोकेशंस आपको बता सकते हैं। जिस तरह जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, महर्षि वाल्मीकि जी का जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जो गीता कॉलोनी में स्थित है, एक ये लोकेशन भी हो सकती है। साथ ही बात की जाए हम यमुना पार के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जैसे V3S मॉल, जगतपुरी थाना क्षेत्र, न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन, मैक्स हॉस्पिटल, ऐसे जो लोकेशंस हैं यहाँ पर जग्गी सायरन पॉइंट किए जा सकते हैं। फ़िलहाल ये जो लोकेशन है ये यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जो कि बिल्कुल यमुना पार के बीचों बीच है। अगर यहाँ पे सायरन लगता है तो यहाँ से जो 10 किलोमीटर का दायरा है, चाहे वह इधर अक्षरधाम तक जाए, चाहे वो शाहदरा तक जाए, ये सारा एरिया इस लोकेशन से कवर हो सकता है। जग्गी सायरन की व्यवस्था करने के लिए PWD तत्पर है और लगातार व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। अभी हर ज़िले से 10-10 जगहों के नाम जा चुके हैं और हो सकता है कि इस जो लोकेशन का भी नाम हो। और हम चाहते हैं कि जहाँ की जनता भी चाहती है कि ये लोकेशन हो, ताकि यहाँ से पूरे चारों तरफ एरिया कवर हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। शाहदरा के श्यामलाल कॉलेज ने आज अपना 55वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उनके साथ सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ओम बिरला ने छात्रों का हौसला बढ़ाया और कहा कि देश का भविष्य नौजवानों के हाथ में है और पढ़ाई या किसी भी क्रिएटिव काम के दौरान देशभक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने भारतीय सेना की बहादुरी का उदाहरण देते हुए युवाओं से प्रेरणा लेने की बात कही। जैसे इस समय पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वह देशभक्ति की एक मिसाल है। इस मौके पर उन्होंने अच्छे मार्क्स लाने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। वहीं संवाददाता से बात करते हुए भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर सांसद मनोज तिवारी ने देशवासियों से अपील की है कि वह 15 मई तक किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, बल्कि देश हित के लिए सहयोग करें। इस समय सावधानी भी चाहिए, सतर्कता भी चाहिए, ज़्यादा भीड़ के साथ न खड़े हों, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी क्षमता के आगे पाकिस्तान कुछ नहीं, लेकिन वो गुरिल्ला युद्ध कर रहा है। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। वैसे कल भी जो आपने देखा होगा, हम उनके लगभग 100 से ज़्यादा ड्रोन अटैक हुए, एक भी जमीन पे नहीं करने दिया हमारा सुदर्शन चक्र, हमारी सेना। तो ऐसे में 15 मई तक सभी लोग सावधानी और सतर्कता की परिभाषा का पालन करें। अगर कभी आपको कोई सायरन आए, कोई भी निर्देश हो, उसका सभी लोग पालन करें और ज़्यादातर कोशिश हो कि बिला वजह हम खुले में 15 मई तक जाने की कोशिश ना करें। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा नॉर्थ जोन में जर्जर मकानों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुस्तफाबाद में हाल ही में हुए हादसे के बाद नगर निगम ने इलाके में कमजोर मकानों की पहचान के लिए सर्वे कराया। इस सर्वे के आधार पर अब तक निगम अधिनियम की धारा 345 के तहत कुल 249 मकानों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 131 मकानों को पूरी तरह से तोड़ने योग्य बताया गया है। अब केवल ये कह देना कि मकान मजबूत है काफ़ी नहीं होगा। नोटिस मिलने पर मकान मालिक को किसी अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अपने मकान की जांच कराकर प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा कि उसका मकान सुरक्षित स्थिति में है। नेहरू विहार वार्ड में 62 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 46 को नोटिस मिला और 16 मकान बेहद जर्जर पाए गए। दयालपुर में 4, मुस्तफाबाद में 7, ब्रजपुरी और झोरीपुर में 2-2 मकानों को नोटिस दिए गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार मकानों की स्ट्रक्चरल जांच कराने में 5,000 से 10,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। निगम जल्द ही खतरनाक मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू करेगा। निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक दिल्ली नगर निगम द्वारा ध्वस्त की गई 13 इमारतों में से 9 इमारतों के मालिक को 6,32,300 रुपए का रिकवरी नोटिस थमाया गया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के जगतपुर इलाके में आरोपियों ने चोरी का भय दिखाकर बुजुर्ग महिला से सोने की ज्वेलरी ठग ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। महिला को घर पहुंचने पर ठगी की जानकारी हुई। इसके बाद महिला ने परिवार को आपबीती बताई।
परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। जगतपुरी थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला के बयान पर 6 मई को केस दर्ज किया। इस घटना को लेकर जब संवाददाता ने पीड़ित महिला से बात की तो उन्होंने बताया कि ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें रुमाल दिखाया, जिसके बाद उन्होंने अपने सारे सोने के गहने खुद ही उतारकर चोरों को दे दिए। महिला के बेटे का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। बदमाश अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें संदिग्धों को देखा जा सकता है, लेकिन फुटेज इतनी साफ नहीं है कि उनकी पहचान की जा सके। चोरों की तस्वीर धुंधली नजर आ रही है। मैं तो मंडे मार्केट गई थी, अभी अंदर गई थी, मतलब अंदर तो थोड़ी दूरी चली होंगी तो एक लड़का आ गया मेरे पीछे, पतला सा था, कोई 17-18 साल का। तो वो कहने लगा, आंटी जी मैंने ना नई दिल्ली जाना है, मुझे रास्ता बता दो, मैं बाहर कहाँ निकलूँ, आगे पीछे। मैंने कहा कहीं भी निकल जाओ, रास्ता निकल जाएगा। तो बोले मेरे पास पैसे नहीं, कैसे जाऊँगा, बस जाती कि मेट्रो में। मुझे नहीं पता। इतने में एक और आ गया पीछे से, 25-26 साल का होगा लड़का। आंटी जी चोरियाँ हो रही हैं, ये वे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तू जा, हो रही तो। उसने पता नहीं क्या किया, मुझे समझ नहीं आई। रुमाल निकाला उसने अपने जेब में से, वाइट कलर का नया रुमाल, बिल्कुल। उसको मेरे आगे ऐसे किया, करा आप ये ना अपनी रिंग उतार के डाल दो, बड़ी ना हो रही, मैं आपको बांध के दे देता हूँ, आप घर जाके रख देना। मैंने कहा नहीं मैं, फिर पता नहीं मुझे एकदम क्या हुआ, वो कहता गया और मैं वो करती गई, उतार के एक दे दी, दूसरी दे दी, फिर कहता ये कान के भी दे दो। मैंने वो भी उतार के रुमाल में रखे और उन्होंने गांठ बांधी, 1 2 3 4 काफ़ी सारी गांठें खोली मैंने आके, और मेरे जो मैं पन्नी ले गई थी ना सामान लाने के लिए, उसमें डाल दी। बोले आप ले जाओ घर पे। और बस मैं वहाँ से मैं गली में मुड़ गई, वो आगे निकल गए और मैं घर आई। जब मैं यहाँ आई तो झटका सा लगा, मेरा बेटा आगे बैठा था। मैं क्या मोनू कुछ हो गया लगता मुझे। बोले क्या हुआ? मैं क्या ऐसे 2 लड़के मिले, पता नहीं। बोले क्या दिया? मैंने कहा रुमाल है। इसमें खोला, कह रहे इसमें तो पत्थर है, 3 पत्थर। सुनाया था उन्होंने जी, जैसे मदर ने बताया जो घटना हुई है उसमें हाथ में उन्होंने 2 रिंग पहन रखी थी और कानों के 2 बालियाँ थी जो वो उतरवा के ले गए थे साथ में। इस घटना के बाद हम पुलिस स्टेशन गए, उनका FIR वगैरह हमने कराई है कि अंडर 420 के अगेंस्ट हमारी FIR भी हुई है। और नेक्स्ट डे आए थे पुलिस वाले, उन्होंने CCTV कैमरा वगैरह खंगालने की कोशिश करी है, लेकिन उस एरिया में कैमरे तो बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन कोई अभी तक क्लियर फुटेज नहीं मिल पाई है उसके, या फिर पासवर्ड नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के कैमरेज लगे हुए हैं ज़्यादातर वहाँ पे। पुलिस वालों का भी लगा हुआ, दिल्ली पुलिस का भी लगा हुआ, पर किसी रीज़न से वो उस समय काम नहीं कर रहा दिल्ली पुलिस का। उन्होंने फ़ोन करके भी पूछा तो वहाँ से जानकारी मिली कि अभी दिल्ली पुलिस वाले कैमरे अभी 2 दिन पहले ही चालू हुए हैं, उससे पहले बंद थे, ख़राब थे। भजनपुरा और न्यू उस्मानपुर में हुई 2 डकैती की वारदातों का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। भजनपुरी पुलिस ने 4 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पहले से ही 40 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। ये बदमाश विजय मार्ग गामरी इलाके में डेयरी व्यवसायी से चाकू और लोहे की रॉड दिखाकर मोबाइल, पैसे और टेम्पो की चाबी लूटकर फरार हो गए थे। जांच में CCTV और सूत्रों की मदद से इनकी पहचान कर पकड़ा गया। इनके पास से एक चोरी की बाइक, हथियार और वारदात में इस्तेमाल कपड़े बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने न्यू उस्मानपुर में हुई एक और डकैती की बात भी कबूली है। पुलिस अब इनके फरार साथी की तलाश और बाकी मामलों की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 330 ग्राम वाली स्मैक बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ताहिर और नबी आलम के रूप में हुई है। दोनों एक रामनगर लोनी में टेलर मास्टर के रूप में काम करते हुए नशे की तस्करी कर रहे थे। गश्त के दौरान आनंद विहार बस स्टैंड के पास से संदिग्ध हालत में पकड़े गए इन दोनों युवकों से जब पूछताछ की गई तो उनके बैग से स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह अपनी सिलाई की दुकान की आड़ में दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मैक सप्लाई करते थे। पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के शाहदरा थाना अंतर्गत दुर्गापुरी चौक इलाके में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान बख्शी राम के रूप में हुई है। परिवार का आरोप है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। परिजनों ने बताया कि बख्शी राम का व्यापार को लेकर मिंटू मोटर्स के मालिक से आए दिन झगड़ा होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी झगड़े के चलते मोंटी मोटर्स के मालिक ने बख्शी राम की पीट कर हत्या कर दी।
शुरुआत में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिससे नाराज होकर मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया। अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। मामला ये था, ये पहले से जो मिंटू कार वाला है, इसके साथ में विवाद चल रहा था कुछ व्यापारिक मामले को लेकर। जो कार्य मिंटू करता है वही हमारा भाई कार्य करता था, जिसका नाम बख्शी राम एलियास बिल्लू था। तो उन दोनों की दुकान आपस में बराबर बराबर में है। जो मिंटू मोटर्स वाला है वो अपने बोर्ड जो है वो हमारी दुकान के दायरे में लगाता था, जिसका विरोध जो है बख्शी राम किया करता था। परंतु मिंटू जो है वो दबंग तरीके से आकर बख्शी राम को बार बार वार्न करता था कि मैं तो बोर्ड यहीं लगाऊंगा, जो तुझे करना है वो कर ले। हमने उसके खिलाफ़ जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्शन होते हैं हमने वो लिए। हमने यहाँ के जो एमसीडी है डिपार्टमेंट्स, उसको एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन दे के उनको बताया कि भाई आपकी जगह पर यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा किया जाता है और आपकी जगह पर ये बोर्ड लगाया जाता है जो मिंटू मोटर्स के नाम से है। पुलिस कार्रवाई, इसमें देखो पुलिस की कार्रवाई अभी में कुछ मिली नहीं है। अभी तक तो हमारे हाथ में एफआईआर भी नहीं आई है। जो एक एफआईआर कॉपी होती है, हमने ये कहा गया था कि जिस अकॉर्डिंग इसकी मृत्यु कही गई है और ये जो मृत्यु प्लानिंग करके करी हुई है, भाई जाहिर सी बात है जब वो रेकिंग कर रहा है, हमारे पास में फुटेज है, बाकायदा हमने दिखाई है पुलिस को कि हमारे पास में वो फुटेज है जब वो रेकिंग कर रहा है, बार बार दुकान के पास आ रहा है, देख रहा है कि भाई बिल्लू बैठा है दुकान में, नहीं बैठा, वो क्यों देख रहा है। वो जिसके घर का लाल जाता है, जिसके घर का बच्चा जाता है, वो क्या मांगेगा, वो क्या मांग सकता है। वो सिर्फ न्याय मांग सकता है। उसको सिर्फ न्याय चाहिए, जिस न्याय की वो मांग कर रहा है। अच्छा मेरे पास नहीं, एक आदमी था मेरे पास, वो भी उसने ले लिया। कुछ भी नहीं, जितनी देर तुम मेरे से बात करोगे ना भाई, उतनी देर लगी होगी। फिर यहाँ शिकायत नाश्ता वास्ता करने के लिए चले गए ऑफिस पे। मिंटू अपना बोर्ड उठाकर मार ऑफिस के सामने रख रहा। अब ऑफिस है इसका पूरा, बोर्ड रख रहा ऊपर उठा कर। उन्होंने कहते हैं कि भाई तू यहाँ बोर्ड क्यों रख रहा है, तू या तो भी अपना ऑफिस के सामने रख, यहाँ बोर्ड हम अपना। दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा के साथ ही हर साल की तरह इस बार भी गेस्ट टीचर्स की सेवाएं 11 मई से रोक दी जाएंगी। आमतौर पर इनकी नौकरी 10 मई तक चलती है और जुलाई में दोबारा शुरू होती है। शिक्षा विभाग की ओर से 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों के दौरान केवल जरूरत के अनुसार कुछ गेस्ट टीचर्स को परीक्षा, एकेडमिक काम या समर एक्टिविटीज़ के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में जब गेस्ट टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इन दिनों महीने में सैलरी नहीं दी जाती, जिससे उन्हें घर चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ टीचर्स को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन ये सुविधा सभी को नहीं मिलती। ऐसे में बाकी टीचर्स खाली रहते हैं और उन्हें छुट्टियों की कोई सैलरी नहीं मिलती। हर साल गेस्ट टीचर्स सरकार से मांग करते हैं कि छुट्टियों में भी उन्हें वेतन दिया जाए, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होती। इसका असर उनके परिवार के खर्चों पर पड़ता है और उन्हें इन 2 महीनों में काफ़ी परेशानी होती है। गेस्ट टीचर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, क्योंकि इन छुट्टियों में उसको सैलरी नहीं मिलेगी और जिससे कि उसका घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जितने भी अवकाश होते हैं उसकी सैलरी जो है वो गेस्ट टीचर को नहीं मिलती है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि वह गेस्ट टीचर के हित को देखते हुए उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करे जिससे कि गेस्ट टीचर परेशान ना हो या उसके जीवन यापन में कोई भी दिक्कत ना आए। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा गेस्ट टीचर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है मई जून के लिए, जबकि पूर्व में विभाग का ही आदेश था कि 30 जून तक गेस्ट टीचर सर्विस में बने रहेंगे। इस प्रकार से 2 महीने के लिए बेरोज़गार कर देना बिल्कुल ही अनुचित कदम है। एक तरफ तो सरकार केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं रोज़गार की, दूसरी तरफ जो रोज़गार पे लगे हुए हैं उन्हें ही बेरोज़गार किया जा रहा है। ये किसी भी प्रकार से जो है न्याय संगत या तर्क संगत नहीं है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि सभी गेस्ट टीचर्स को ये 2 महीने की जो छुट्टी के पैसे काटे जा रहे हैं, उनके घर परिवार के निर्वहन में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो ये 2 महीने के जो पैसे काट रही है सरकार, ये सबको उपलब्ध करवाए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर के के ब्लॉक में हाल ही में एक युवक की हत्या हुई थी। इस घटना के पीछे इलाके में बढ़ते नशे का कारोबार मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस और एक
एनजीओ ने मिलकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बताया गया कि कैसे नशे पर रोक लगाई जा सकती है और खासकर नाबालिगों को इससे कैसे बचाया जाए। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों को नशे से दूर रखें और इस बारे में खुलकर बात करें। साथ ही पुलिस ने भरोसा दिलाया कि नशे की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, हम आज के समय में कुछ एनजीओज के थ्रू प्रोग्राम करवा रहे हैं अपने ज़िले में। इनमें ये भी एक प्रोग्राम है, इसमें नशा मुक्ति जो खास करके बच्चों का अवेयर करवा पाए कि डिमांड को कैसे कम किया जाए। यदि बच्चों को उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे गलत है तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। सप्लाई पे पुलिस काम कर ही रही है, जितने भी ड्रग्स पेडलर है उनका रेड वगैरह चल रही है। तो सप्लाई और डिमांड कट होंगे तो हमारा समाज जो है नशा मुक्त हो जाएगा। इसी के तहत हम पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सीलमपुर केप लोग या केप लोग के बीच की जगह है जहाँ पे बच्चों की काफ़ी गैदरिंग है। और यही है कि हर सिटीजन अवेयर हो ड्रग्स के रिगार्डिंग भी। और दूसरा पुलिस से अप्रोच जो है उनकी ये ना लगे कि पुलिस कोई अभी इंग्लिश वाली पुलिस नहीं है, आपकी अपनी पुलिस है। आप सामने आओ और जैसे आपको लगता है कि कोई ड्रग पेडलर है या आपके इलाके में कुछ समस्याएँ हैं तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, मुझे करो, SHO साहब करो, इसी के साथ करो। हम सब यही हैं। NGO के माध्यम से हम यही मैसेज फैला रहे हैं कि पुलिस आपके बिल्कुल फ़ोन कॉल दूर है। बस आप जब भी आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा से रिलेटेड आपको कोई क्राइम घटित हो रहा है उससे रिलेटेड आपको सूचना या बात करनी तो आप तुरंत कॉल कीजिए। हम नशे के ऊपर, क्राइम के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर और पॉल्यूशन के ऊपर, इन चीज़ों पर अवेयरनेस की हम कभी कभी यहाँ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी क्या है कि जैसा कि आजकल आपने सुना होगा सीलमपुर में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, नशे की लत लगती जा रही है लोगों को। नशा आजकल बहुत आम हो गया, छोटे छोटे बच्चे गलियों में दिखाई देते हैं। हमारा ऑफिस यहाँ है, हमें ये चीज़ें भापी इन चीज़ों को, और इनको देखते हुए हमें लगा कि यहाँ पर अवेयरनेस की थोड़ी सी ज़रूरत है। लोगों को घर घर जाके नुक्कड़ नाटक के थ्रू डोर टू डोर सर्विस देकर हम जैसे भी अमल से बन पड़ेगा यहाँ नशे से कम लोगों को बचाएंगे। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।